मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? आपकी एक आवाज से पूरे तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने जल ला के आपको पिलाने का काम किया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? ये जल ही तो जीवन है, यही तो सब लोग कहते हैं। और जो लोगों का गुस्सा जो लोगों का था वो जल के माध्यम से आया, क्योंकि जल की तासीर ठंडी होती है। वो गुस्सा इसमें कन्वर्ट करा गया और लोगों का गुस्से को शांत करा गया। ये इस जल का महत्व है। यूपी के अलावा अलग अलग केरला से पानी आ रहा है, बहुत जगह से जल आ रहा, बहुत पूरे देश से आ रहा है। सुबह आपसे महाराष्ट्र से मंत्री मिलने आए थे, आज झारखंड के मंत्री मिलने आए हैं, तो हर वर्ग के हर नेताओं का आपका समर्थन मिल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार अब भी बात सुनने को तैयार नहीं है? बात सुनने की अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे, नहीं लेंगे, निकल जाएंगे, हम उस पर निकलेंगे। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर कांग्रेस के सरकार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात हैं कि एमसी इलेक्शन के लिए वहाँ का जलालाबाद का एमएलए पुलिस के साथ खड़े होके एक Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी के ऊपर अपने गुंडों के साथ कैसे पथराव करते हैं, कैसे गोलियां चलाते हैं और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर बन के वहाँ पे देखते रहती है। तो पंजाब में किस तरह का गुंडा राज है। आज मेरा ख्याल अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठने का कोई हक ही नहीं है, जहाँ एक तरफ से गैंगस्टर्स पंजाब को चला रहे हैं। अब Z+ प्रोटेक्टीज का भी ये हाल हो रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अभी क्या स्थिति है? सुखबीर जी को सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति है। हमारे सारे लोगों को कागज़ फाइल करने के रोकने से एमसी इलेक्शंस के लिए किसी को कागज़ फाइल नहीं करने दे रहे थे, जिस करके ये सारा पथराव करके डरा के भगाने की कोशिश करी। जब सुखबीर जी वहाँ पे गए तो ये उनका जानलेवा हमला किया गया है, क्योंकि एक तरफ इधर जाके उन्होंने किसानों का साथ दिया है जिससे कांग्रेस बौखला गई है, और फिर ये देखते हुए कि बुरी तरह वो हार रहे हैं क्योंकि एक भी प्रॉमिस पे कंप्लीट नहीं उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो अब पत्थरों के सहारे से। और आप लोग वेल के अंदर जाकर किसानों के हित में प्रदर्शन कर रहे थे और आप लोगों को चेयरमैन ने चिताया भी, क्या हुआ? देखिए, पंजाब के 44 किसान लापता हैं। वो जिंदा हैं कि मर गए उनका पता नहीं, अखबारों में खबरें छपी है वहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, दुश्मन देश के नागरिक नहीं है वो। आपने किलेबंदी ऐसी कर रखी है जैसे मालूम पड़ रहा है चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने तैयार कर रखा है। ये इस देश के अन्नदाता हैं, उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप गद्दार कह रहे हैं, उनको आप किसान होने के बावजूद लाठियों से पीट रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतनी जाति इस सरकार ने कर दी है कि इनके आगे हिटलर भी फेल है। ऐसी सरकार है ये। इसलिए आज हम लोग कुछ लोगों की पहचान हुई, उसमें दीप सिद्धू एक प्रमुख है और उसके और 3 साथी और हैं जो उस दिन उसके साथ थे। उन चारों की पहचान की गई है और इन चारों के खिलाफ हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है। इनकी अरेस्ट के लिए टीमें ऑलरेडी प्रयास कर रही हैं और जल्दी उम्मीद है कि हम लोग इसमें कुछ कामयाबी मिलेगी। जो एक्चुअल वायलेशंस हुए हैं उनको एग्जामिन करना है, उसमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वायलेशन में,
जो लीडर्स जिन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि एक विशेष रूट पर ही ये इनकी ट्रैक्टर परेड चलेगी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं और उनको अपने रैली को गाइड करने के बजाय उनको डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर के जाया गया। तो इन सब की वायलेशंस के पीछे जिन मेन लीडर्स का भी जो हाथ है, उनके भी बारे में क्राइम ब्रांच जानकारी हासिल कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम काफ़ी मतलब हम इस मामले में बहुत ही हम लोगों ने बहुत साइंटिफिक तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले